पहले लव मैरिज, फिर पड़ोसी से प्यार, फिर पति को मारकर मनाली में हनीमून। अरे मुस्कान ऊपर देखो। मेरठ वाली कातिल मुस्कान की ये है खौफनाक कहानी। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साजिश रचने वाली कोई और नहीं, खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान निकली, जिसने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले दोनों ने मिलकर सौरभ के खाने में नशीली गोली मिला दी और जब वो बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल का हाथ पकड़कर उसके सीने में चिकन काटने वाले चाकू से वार कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद दोनों ने शव को प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर घर में ही छिपा दिया और खुद मनाली, कसौल और शिमला घूमने चले गए। लौटने के बाद मुस्कान ने मां से घटना का जिक्र भी किया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 18 मार्च 2025 को बबलू नाम का एक व्यक्ति जो मृतक सौरभ का भाई है, उसने पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है, जिस पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि मृतक सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करता था और महीने में एक बार भारत आता था। पुलिस का कहना है कि सौरभ ने अपने आप को मर्चेंट नेवी में बताया था। इस बीच मेरठ में उसकी पत्नी मुस्कान के साहिल से प्रेम संबंध बन गए और ऐसे में दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। वो उसकी फीलिंग नहीं समझती थी जी। वो उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां, और उससे ब्लाइंड लव था। उससे अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देख रहा। एक बेटा है वो मेरा और उस बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को। अच्छा, क्या हुआ, क्या घटना बताइए। बेटी ने आकर पहले मेरे को ये बोला कि सौरभ का मर्डर हो गया है, उसकी बहन और उसका जीजा और उसका बड़ा भैया आके उसका मर्डर कर दिया और वो ड्राम में डाल के चले गए उसे और मुझे संग में ले गए थे और कल रात छोड़ के गए हैं रूम में। ये आके बोला, मेरे को विश्वास नहीं हुआ है क्योंकि उसका परिवार ने उसकी गलती की वजह से उसे अलग करा था, कैसा कल आ जाएगी, पर ऐसा था नहीं। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उससे झूठ बोला, मैंने कहा बेटा मैं तेरा साथ हमेशा दिया है, मैं अब भी तेरा साथ ही दूंगा, तू मुझे सच्चाई बता दे। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला ला कर वो यूं कह रहा है कि जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने तो मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शुभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी इन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि
बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति को खाने में नशीला पदार्थ मिलाया जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद प्रेमी साहिल को घर बुला लिया और दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया, फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने सौरभ के हाथ काट दिए और अगले दिन पास के बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम सीमेंट और रेत ले आए। शव को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट और रेत से भर दिया और कमरे में एक जगह छुपा दी। हत्या के बाद आरोपी बेफिक्री से शिमला घूमने चले गए। 17 मार्च की रात जब वो वापस लौटे तब पुलिस मामले की जांच में तेजी ला चुकी थी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया और घटना में इस्तेमाल चाकू और उस्तरा भी जब्त कर लिया। पहले लव मैरिज, फिर पड़ोसी से प्यार, फिर पति को मारकर मनाली में हनीमून। अरे मुस्कान ऊपर देखो। मेरठ वाली कातिल मुस्कान की ये है खौफनाक कहानी। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साजिश रचने वाली कोई और नहीं, खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान निकली, जिसने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले दोनों ने मिलकर सौरभ के खाने में नशीली गोली मिला दी और जब वो बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल का हाथ पकड़कर उसके सीने में चिकन काटने वाले चाकू से वार कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद दोनों ने शव को प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर घर में ही छिपा दिया और खुद मनाली, कसौल और शिमला घूमने चले गए। लौटने के बाद मुस्कान ने मां से घटना का जिक्र भी किया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 18 मार्च 2025 को बबलू नाम का एक व्यक्ति जो मृतक सौरभ का भाई है, उसने पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है, जिस पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि मृतक सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करता था और महीने में एक बार भारत आता था। पुलिस का कहना है कि सौरभ ने अपने आप को मर्चेंट नेवी में बताया था। इस बीच मेरठ में उसकी पत्नी मुस्कान के साहिल से प्रेम संबंध बन गए और ऐसे में दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। वो उसकी फीलिंग नहीं समझती थी जी। वो उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां, और उससे ब्लाइंड लव था। उससे अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देख रहा। एक बेटा है वो मेरा और उस बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को। अच्छा क्या हुआ, क्या घटना बताइए? बेटी ने आकर पहले मेरे को ये बोला कि सौरभ का मर्डर हो गया है। उसकी बहन और उसका जीजा और उसका बड़ा भैया आके उसका मर्डर कर दिया और वो ड्राम में डाल के चले गए उसे और मुझे संग में ले गए थे और कल रात छोड़ के गए हैं रूम में। ये आके बोला, मेरे को विश्वास नहीं हुआ है क्योंकि उसका परिवार ने उसकी गलती की वजह से उसे अलग करा था, कैसा कल आ जाएगी, पर ऐसा था नहीं। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उससे झूठ बोला, मैंने कहा बेटा मैं तेरा साथ हमेशा दिया है, मैं अब भी तेरा साथ ही दूंगा, तू मुझे सच्चाई बता दे। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला कर
वो यूं कह रहा है कि यार जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। अच्छा, उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। अगर तू इतनी सीधी नहीं है शुभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपने पति को खाने में नशीला पदार्थ मिलाया जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद प्रेमी साहिल को घर बुला लिया और दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया, फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने सौरभ के हाथ काट दिए और अगले दिन पास के बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम सीमेंट और रेत ले आए। शव को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट और रेत से भर दिया और कमरे में एक जगह छुपा दी। हत्या के बाद आरोपी बेफिक्री से शिमला घूमने चले गए। 17 मार्च की रात जब वो वापस लौटे तब पुलिस मामले की जांच में तेजी ला चुकी थी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया और घटना में इस्तेमाल चाकू और उस्तरा भी जब्त कर लिया।